हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं एस अकेडमी जी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। तो हम लोग इस वीडियो में बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का फुल इन डेप्थ रिव्यू करेंगे। आप ही में से एक व्यूअर का कमेंट था कि आप बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पे फुल रिव्यू चाहते हैं, तो आपके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आपका और भी कोई रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें कि आपको कौन से कॉलेज का नेक्स्ट रिव्यू वीडियो चाहिए, तो हम लोग उस कॉलेज पर रिव्यू वीडियो जरूर बनाएंगे। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले आपसे और हम लोग को मोटिवेट हम आपसे हो सके। अब आप अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम मोटिवेट फील करते हैं, तो उससे हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियो जो है वो लाएंगे। तो आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हम लोग आपके लिए ऐसे वीडियो अच्छे अच्छे लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में लोग क्या क्या टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहले कैंपस के बारे में, फिर रैंकिंग, फिर कोर्सेज क्या क्या है उसके बारे में, फिर एलिजिबिलिटी फॉर बीटेक के अंदर क्या क्या कोर्सेज मिलती है, उसका टोटल नंबर ऑफ सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर हॉस्टल, फिर कट ऑफ, लास्ट ईयर कट ऑफ में बात बताऊंगा आपको 2018 और 2019 दोनों का, फिर फ़ी और प्लेसमेंट। ठीक है, प्लेसमेंट रिसेंट प्लेसमेंट क्या हुआ है इस कॉलेज में और उसका मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कैंपस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कैंपस, ठीक है, तो कैंपस आपको 1946 में बनी थी। ये कैंपस प्राइवेट है बट ऑटोनोमस है। ये आपको विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है आपको ये कॉलेज। आपको ये बसा वन गुडी नाम से एक जगह है बेंगलोर में, वहाँ पे आपको ये पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, ये आपको नैक ग्रेड A++ इसको मिला हुआ है। A+ नहीं, A++ मिला हुआ है, डबल प्लस मिला हुआ है नैक ग्रेड A से। और कुछ कुछ कोर्सेज जो है बीटेक नहीं बट अलग कोर्सेज जो है कुछ कुछ में होता है, जिसमें MBA MTech ये सब, और ये सभी में MCA में, इन सभी में आपको NBO और AICTE अप्रूव्ड भी है। ठीक है, बट इंजीनियरिंग में आपको बीटेक में ये कॉलेज NBO और AICTE अप्रूव्ड नहीं है, बट इसको नैक से ग्रेड A++ मिला हुआ है। आपको ये 11 एकर्स में इसका कैंपस फैला हुआ है, जिसमें आपको लाइब्रेरी मिल जाता है, हॉस्टल मिल जाता है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, फिर लैब्स मिल जाता है, कैफेटेरिया मिल जाता है, जिम मिल जाता है, आपको ऑडिटोरियम मिल जाता है, म्यूजिक रूम मिल जाता है, डांस रूम मिल जाता है, R&D सेंटर मिल जाता है, फिर BMS बुक मार्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक बैंक मिल जाता है ATM के साथ में, फिर लेडीज़ लाउंज मिल जाता है, फिर इंडोर स्टेडियम मिल जाता है। तो सभी तरह के इसेंशियल चीज़ें हमें जो चाहिए होता है एक कैंपस में, कॉलेज कैंपस में, वो आपको इस कॉलेज में मिल जाता है। ठीक है, बुक मार्ट भी मिल जाता है, आपको डांस रूम भी है, म्यूजिक रूम भी है, R&D सेंटर भी है। तो सभी चीज़ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती है। कैंपस उतना बड़ा नहीं है बट हाँ ठीक ठाक है कैंपस। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं अब इसके कैंपस के पिक्चर्स के बारे में। तो ये ऐसा कुछ आपको बिल्डिंग देखने को मिल जाएगा BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, जो कि बेंगलोर में है। तो ये आपको कैंपस का पिक्चर हो गया पहला बिल्डिंग का। ये आपको दूसरा मैं दिखा देता हूँ अपर से, ये आपको एरियल व्यू हो गया। कुछ इस तरह का आपको बिल्डिंग्स और बीच में गार्डन मिल जाता है छोटा सा। ठीक है, ये आपको फिर सामने से जो दिखने में लगता है BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सामने में ऐसा दिखता है, सामने से ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब बात कर लेते हैं हम लोग रैंकिंग के बारे में। तो चलिए मैं 2020 और 2019 दोनों का रैंकिंग की बात करूँगा मैं। ठीक है, 2020 का मैं NIRF रैंकिंग बात कर लेता हूँ बीटेक का, मतलब कि जितने भी इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें से इसको 73 मिला है, मतलब ये टॉप 100 में आता है। तो 73 इसको इस बार रैंकिंग NIRF के द्वारा दी गई है और 2019 में 69 मिली थी। ठीक है, तो इन एक साल में इसका रैंकिंग जो है 4 पॉइंट नीचे गिर गया है। बट देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं रैंकिंग में भरोसा नहीं करता, तो अगर आपके लिए रैंकिंग मैटर करता है तो ये रहा आपके रैंकिंग आपके लिए सामने मैंने रख दिया है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको क्या मैटर करता नहीं करता है। मेरे लिए रैंकिंग मैटर नहीं करता, मेरे लिए कैंपस और उसका प्लेसमेंट मैटर करता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम, तो अब बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। मैं आप बताता हूँ कि सारा कोर्सेज जो UG और PG कोर्स यहाँ पर मिलता है उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको पहला जो BE और या BTech वो कोर्स मिल जाता है, फिर ME या MTech उसको बोलते हैं हम लोग, फिर PhD मिल जाता है, MBA मिल जाता है, MCA कोर्स मिल जाता है आपको, यहाँ पे BR का कोर्स मिल जाता है, फिर MR का कोर्स मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं, फिर मास्टर्स इन आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं, MBA भी कर सकते हैं, MCA भी कर सकते हैं। तो इन सारे कोर्सेज को आप इस कॉलेज से कर सकते हैं। ये कॉलेज इस सारी कोर्सेज जो है वो ऑफर करती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग बीटेक के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, बीटेक और BR के लिए, आर्किटेक्चर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए बीटेक के लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए किसी भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से, जिसमें कि आपको 45% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए PCM में। ठीक है, कॉमेड की आपको क्लियर करना होगा और KCET बीटेक के लिए। अगर आप कर्नाटका से बाहर के बच्चे हैं तो आपके लिए कॉमेड के है, अगर आप कर्नाटका के बच्चे हैं तो आपके लिए KCET है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप आर्किटेक्चर के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं इसमें, तो वो आपको यहाँ पे नाटा वाले एग्जाम से होता है एडमिशन, या फिर JEE मेंस के पेपर 2 जो कि BR वाला पेपर होता है उससे एडमिशन होता है इसमें। ठीक है, इसमें आपको कॉमेड के से एडमिशन नहीं होता है आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग बीटेक में कौन कौन से कोर्सेज मिलता है। ठीक है,
तो चलिए बीटेक में आपको कंप्यूटर साइंस, इसमें आपको बीटेक में बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएगा। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको नए सुनने को मिलेंगे जो कि कहीं नहीं आपने सुना होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि कोर ब्रांच में तो मिलता ही है आपको, फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, और फिर केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग EC जिसे हम लोग बोलते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग EEE, फिर आपको मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। देखिए ये इस इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में आपने नहीं सुना होगा, तो इसमें ये आपको नया एक ब्रांच मिलता है जो कि मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, ठीक है। एक और है आपको इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, फिर आपको इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसे हम लोग IT भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है एक नया, फिर इसमें टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपको मिलता है। तो इसमें सारे जो इंपॉर्टेंट और कोर ब्रांचेज जिसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वो भी है, और कुछ अल्टरनेट ब्रांचेज भी जिसके बारे में आपने नहीं सुना है वो आपको नया ब्रांच यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसकी मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ये सारे ब्रांचेज आपने शायद ही कोई कॉलेज में सुना होगा, बट यहाँ पे आपको ये ब्रांचेज भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बेसिकली देखिए CSE EC और इन्फॉर्मेशन साइंस के बारे में, ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा बच्चे यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं वो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन साइंस करने में, मतलब IT करने में इंटरेस्टेड होते हैं। सीट मैट्रिक्स बात करते हैं तीनों ब्रांचेस की, तो आपको कंप्यूटर साइंस और EC और ISE तीनों का जो है आपको 180 सीट्स यहाँ पे इस कॉलेज में देखने को मिल जाता है, जिसमें से आधा जो है 90 जो रहेगा वो KCET वालों का रहेगा, और आधा जो है 90 आपको रहेगा कॉमेड के और मैनेजमेंट कोटा वाले के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा, हाफ डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सीट मैट्रिक्स। अब बात कर लेते हैं हम लोग हॉस्टल के बारे में। तो हॉस्टल की मैं आपको फुल डिटेल देता हूँ। हॉस्टल में क्या, तो आपको बॉयज़ के और से गर्ल्स का सेपरेट हॉस्टल मिलता है, ऑब्वियस सी बात है। फिर आपको इसमें जो है आपको सिंगल, डबल और ट्रिपल शेयरिंग का फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है, कि आप कौन सा बेड लेते हैं, सिंगल से कौन सा हॉस्टल लेते हैं, सिंगल शेयरिंग लेते हैं, डबल शेयरिंग लेते हैं या ट्रिपल शेयरिंग लेते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो इस सारे ऑप्शन आपको मिल जाता है। हॉस्टल में आपको वाटर हीटर मिल जाएगा, फिर TV लाउंज मिल जाएगा, वॉलीबॉल कोर्ट मिल जाएगा, इंडोर गेम्स के लिए मिल जाएगा आपको, फिर टेबल टेनिस का आपको मिल जाएगा, मल्टी जिम मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे जिम होता है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। फिर वॉशिंग मशीन फैसिलिटी भी मिलता है, ठीक है। तो आपको लॉन्ड्री के लिए अलग नहीं जाना पड़ेगा, वॉशिंग मशीन फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बॉयज़ हॉस्टल की बात करें तो उसमें आपको 438 बेड्स है, गर्ल्स हॉस्टल में 43 बेड्स है, मतलब ये सारे शेयरिंग को मिलाकर मैं बता रहा हूँ। तो 438 बेड है बॉयज़ हॉस्टल के लिए, और गर्ल्स हॉस्टल के 443 बेड्स है, ठीक है, जिसमें आपको कॉलेज हॉस्टल में 24/7 वाईफाई मिल जाता है, और साथ में आपको मेडिकल का फैसिलिटीज भी मिल जाता है। तो ये रही हमारे हॉस्टल की बात। अब बात कर लेते हैं हम लोग कट ऑफ के बारे में। तो लास्ट ईयर 2018 और 2019 दोनों का मैं बताऊंगा, ठीक है। 2018 की बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ पे आप ध्यान दीजिएगा कि CSE का अंडर 1000 में जो है वो क्लोज हो गया था, मतलब राउंड 2 का मैं बात कर रहा हूँ कॉमेड के थ्रू। तो कॉमेड के हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कॉमेड के थ्रू राउंड 2 का मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर जो हुआ था राउंड 2, मतलब 2018-2019 में राउंड 2 हुआ था, इस बार राउंड 3 हो रहा है, बट हमेशा से इसमें राउंड 2 ही होता है, 2 ही राउंड में क्लोज हो जाता है इसका काउंसलिंग, ठीक है। तो क्लोजिंग रैंक जो कंप्यूटर साइंस गया था वो 971 गया था, मतलब अंडर 1000 जो है इसका क्लोज हो जाता है। इन्फॉर्मेशन साइंस की बात करें उसी जगह पे तो आपको 1696 गया था, ठीक है। फिर आपको EC का 2554 गया था। तो अगर आपको इसमें EC भी चाहिए तो आपको अंडर 2000 रहना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आपको अंडर 1000 तो रहना चाहिए, बट अगर आप 2019 का देखिएगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, ठीक है। 2019 में सिर्फ CSE गया था 575 क्लोजिंग रैंक, ठीक है। ISC का 1200 के आसपास में गया था, फिर EC का गया था 1504, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। तो इस हिसाब से आप ध्यान देके चलिएगा। तो अगर आपको मैं बताऊं कि इस ईयर क्या होगा, तो आपका अंडर 1000 भी रहता है इस ईयर, तो आप इसमें कंप्यूटर साइंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना एस्टिमेट लगा लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग फ़ी के बारे में। तो फ़ी मैं बताता तो आपको फ़ी पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपको 4 साल में कितना खर्च जो है वहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो चलिए एकेडमिक फ़ी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो एकेडमिक फ़ी जो है यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको। ट्यूशन फ़ी आपको लगेगा ईयर वाइज मैंने दिखा दिया, तो सर हर एक ईयर का 1 2 3 4 चारों ईयर का आपको सेम लगेगा 2,01,960। कॉमेडी का मैं बात कर रहा हूँ, कॉमेडी के थ्रू अगर आप जाते हैं तो मैनेजमेंट कोटा का अलग फ़ी है और KCET का अलग फीस है, ठीक है। कॉमेडी का मैं बात कर रहा हूँ तो 2,01,960 रुपीज़ पर ईयर आपको पड़ जाएगा ट्यूशन फ़ी इस कॉलेज में। अदर फी जो है पर ईयर आपको पड़ेगा 2,750, ठीक है। तो 27,150 ये आपको अदर फी पड़ जाएगा पर ईयर, ठीक है। तो अगर आप इन सारे को ऐड करेंगे तो पर ईयर जो आपको पड़ेगा, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा। तो इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो आपको पर ईयर पड़ जाएगा 2,29,110, ये आपको पर ईयर पड़ जाएगा यहाँ पे ट्यूशन फी और अदर फी मिला के, ठीक है। तो 2,29,110 पर ईयर आपको पड़ जाएगा यहाँ पे ट्यूशन फी और अदर फी मिला के। तो अगर आप 4 साल का ऐड कीजिएगा तो 4 साल का आपका आएगा 9.5
16 लाख के अराउंड में आएगा आपको, ठीक है। तो ये आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको 9 लाख के अराउंड में आपको ट्यूशन फ़ी और अदर फी आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको हॉस्टल फ़ी। तो हॉस्टल फ़ी जो है आपको यहाँ पे 65,000 पर ईयर आपको पड़ जाएगा अप्रॉक्स में। देखिए जैसे कि सिंगल रूम अगर आप लेते हैं, मैं सिंगल रूम की बात कर रहा हूँ, आपको डबल रूम विद ट्रिपल शेयरिंग आप लेते हैं तो आपका और कम प्राइस होगा। बट मैं सिंगल रूम की बात कर लेता हूँ। तो सिंगल रूम अगर आप लेते हैं तो रेंट इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जो यहाँ पे लगता है आपको 25,000 लगता है। फिर फूड चार्जेस आपको लगता है 35,000 और रिफंडेबल कॉस्ट एंड डिपॉजिट जो होता है 5,000, जो कि आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको वापस दे दिया जाएगा। तो टोटल जो है वो 65,000 लगेगा सिंगल रूम का मैं बात करूँ। वैसे अगर डबल रूम लीजिएगा तो 60,000 लगेगा। वैसे अगर आप फिर से ट्रिपल शेयरिंग लीजिएगा तो और कम हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगल रूम को भी अगर हम लोग बात करें तो 65,000 पर ईयर आपको पड़ जाएगा। तो इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आपको 4 साल का आ जाएगा। तो यह आपको आएगा 2,60,000, ठीक है। 2,60,000 आपको यहाँ पे ये आपको हॉस्टल फी 4 साल का पड़ जाएगा, ठीक है, अगर आप सिंगल रूम लेते हैं तो। वैसे आप पे डिपेंड करता है कि आप डबल रूम लेते हैं, सिंगल रूम लेते हैं, ट्रिपल रूम लेते हैं, तो उस हिसाब से आपका प्राइस वेरी करेगा, ठीक है। तो हम मैक्सिमम मांग के चलेंगे। तो आपको जो ट्यूशन फ़ी हो गया, एकेडमिक फ़ी जितना एक्स्ट्रा फ़ी और ट्यूशन फ़ी मिलाकर 9.6 लाख के करीब आ जाएगा। मान लीजिए हम 10 लाख मान लेते हैं, और जो आपको हॉस्टल फ़ी लगेगा वो आपको 2,60,000, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 साल में आपको ट्यूशन फ़ी और एक्स्ट्रा फ़ी और हॉस्टल फ़ी मिला कर आपको लगभग से आपको 12 लाख के करीब में आ जाएगा, ठीक है। तो 12 लाख के करीब में आपको 4 साल का यहाँ पे पड़ जाएगा। अगर पर ईयर निकालिएगा तो पर ईयर आपको पड़ जाएगा यहाँ पे 65,000 प्लस आपको पड़ जाएगा 2,29,110, ठीक है। तो 65,000 प्लस 2,29,110 तो 3 लाख के अराउंड में आपको पर ईयर पड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पर ईयर हो गया और ये हमारा हो गया 4 ईयर का, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि 4 साल में आपको यहाँ पे 12 लाख के करीब में पड़ जाएगा। वो आप फिर डिपेंड करता है कि आप कितना कम करते हैं और कितना ज़्यादा खर्च करते हैं। मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, इससे कम ही आपको लगेगा, मैं बता दूँ तो इतना आपको लग जाएगा इस कॉलेज में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट देख लीजिए, प्लेसमेंट इस कॉलेज का जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और सबसे अच्छा चीज़ है। सबसे अच्छा यहाँ पे है इस कॉलेज का प्लेसमेंट, ठीक है। अगर हम लोग कैंपस को अलग कर दें, कैंपस कितना भी बड़ा हो, कैंपस कितना भी छोटा हो, उस चीज़ को हम लोग अलग कर दें, ऐसे तो इसमें सारा कुछ फैसिलिटी मिल जाता है, जिम, टीवी लाउंज वगैरह सब कुछ का, वॉशिंग मशीन, हीटर वगैरह हॉस्टल में भी मिल जाता है सब कुछ। तो उस सभी को अलग कर दें अगर हम लोग, तो प्लेसमेंट को आप देखिएगा तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। देखिए प्लेसमेंट का जो इसका रेशियो है वो 90% से भी ज़्यादा बच्चे जो है वो प्लेस हो जाते हैं। लास्ट ईयर जो है उसमें आपको 96% के लगभग बच्चे कंप्यूटर साइंस के प्लेस्ड हो गए थे। तो इसमें भी आपको जो ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज जो है वो 90+ है, ठीक है। 90% से ज़्यादा बच्चे जो है वो एलिजिबल बच्चे मैं बता रहा हूँ आपको, वो उतने बच्चे जो है वो प्लेस्ड हो जाते हैं कॉलेज से ही, मतलब कैंपस प्लेसमेंट ही हो जाता है। एलिजिबल बच्चे मतलब कि वहाँ जैसे कॉलेज में आप जाइएगा तो वहाँ क्राइटेरिया होगा कि आपको प्लेसमेंट बैठना है तो आपको इतने से जीपीए तक लाना होगा। मान लीजिए 7 से जीपीए हम लेके चलते हैं तो बोला जाएगा कि 7 से जीपीए तक आपको एलिजिबल क्राइटेरिया है प्लेसमेंट बैठने के लिए। तो अगर आपका रिसेंट पास्ट एग्जाम में जो था आपको 7 से जीपीए रहेगा तभी आप बैठ पाएंगे उसमें। तो उन एलिजिबल स्टूडेंट्स में से 90% से ज़्यादा बच्चों का प्लेसमेंट हो गया था, वो यहाँ पर बताया गया, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज जो लगा था रिसेंट प्लेसमेंट मतलब इस ईयर वो 40 लाख पर एनम गया था, ठीक है। इस ईयर या 2019 का क्योंकि इस ईयर जो है प्लेसमेंट चल ही रहा था, तो डेटा यहाँ पे दिया गया है साइट पे, तो आगे मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो लगा था उनको 40 लाख पर एनम जो हाईएस्ट पैकेज गया था, ठीक है, हाईएस्ट पैकेज, और एवरेज पैकेज 7 लाख पर एनम यहाँ पे मेंटेन रहा था, ठीक है। तो एवरेज पैकेज 7 लाख पर एनम और हाईएस्ट पैकेज 40 लाख पर एनम गया था। यहाँ पे कुछ और प्लेसमेंट अचीवमेंट है, तो देख लीजिए यहाँ पे ऑल मेजर कंपनीज आर विजिटिंग फॉर यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स, सभी कंपनीज लगभग आ ही जाते हैं मेजर कंपनीज। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स स्टैंड बेस्ट एज पर रैंकिंग, ठीक है, रैंकिंग के हिसाब से जो है बेस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड इसमें पाया गया है। अब देखिए कुछ और डेटा है जो मैं डिस्कस करता हूँ, जैसे कि देखिए अबाउट 200+ कंपनीज विजिटिंग ईच ईयर फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, लगभग लास्ट 5 साल से 200 से ज़्यादा कंपनीज जो है वो वहाँ पे विजिट कर रही हैं प्लेसमेंट के लिए। अब यहाँ पे एक और डेटा दिया कि 100+ कंपनीज विथ पे पैकेज अबव 5 लाख पर एनम, मतलब 100 से ज़्यादा कंपनी जो थे वो उनका मिनिमम पैकेज ही था 5 लाख,
वो सारे 100 से ज़्यादा कंपनीज जो है वो 5 लाख से ऊपर पैकेज ही ऑफर कर रहे थे बच्चों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे एवरेज पढ़ाई करते हैं तो आप मिनिमम मांग के चलते हैं 5 लाख पर एनम को लग जाएगा। ठीक है, तो कैंपस प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे सोचना नहीं है, प्लेसमेंट इसमें काफ़ी अच्छा है। अगर आप अच्छे से, मतलब आप एवरेज बच्चे भी हैं, अगर आप एवरेज से हल्का ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप से ऊपर ही मांग के चलेगा, आपका प्लेसमेंट लग जाएगा। ठीक है, तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, वो मैंने आपको पीछे लगा दिया है। अब मैं पढ़ने लगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए कुछ और डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लेसमेंट डिटेल ऑफ 2020, ठीक है, 2020 का जो कि 2020 प्लेसमेंट इज स्टिल इन प्रोग्रेस। जब मैंने साइट से डाउनलोड किया तब यहाँ पे दिया गया है कि प्लेसमेंट चल ही रहा है अभी। देखिए यूजी प्रोग्राम को हम बात कर लेते हैं। तो यूजी में नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर 1034 बच्चे ने रजिस्टर किया, जिसमें से 948 रजिस्टर ऑफर जो था वो आया था। ठीक है, इतने ही ऑफर आए थे और 1034 बच्चे ने रजिस्टर किया था प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो ये आपको डेटा दिखाया गया है कि यूजी के लिए सबसे ज़्यादा आता है, फिर पीजी, फिर एमसीए, फिर एमबीए, सॉरी पीजी, फिर एमबीए, फिर एमसीए। ठीक है, तो ये आपको दिखाया गया है कि 1034 ऑफर आया, जिसमें से 1034 बच्चे ने रजिस्टर किया, जिसमें से 948 ऑफर था। ठीक है, तो 948 बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ। ऑफर एंड इंटर्नशिप, देखिए इंटर्नशिप के बारे में बात कर लेते हैं। तो सारा ईयर का दिया गया है, बट मैं 2019 और 2020 का बात कर लेता हूँ। तो टायर 1 और टायर 2 यहाँ पे दिया गया है। इसका मतलब कंपनी जो है कंपनी कॉलेज का डिसाइड करती है। मान लीजिए उनके हिसाब से कोई एक मतलब एक होता है, एक टायर 1, टायर 2, टायर 3 ऐसे डिवाइड किया होता है। उसमें कुछ कॉलेज आते हैं, उसमें कुछ कॉलेज नहीं आते। तो वो कंपनी पे होता है कि कंपनी कौन से कॉलेज को कितने कौन से टायर में रखती है। तो उस हिसाब से कंपनी, जैसे कि अमेजन ही हो गई, तो अमेजन वाले कुछ कॉलेज उसको रखी टायर 1 में, फिर टायर 2 में। तो उस तरह से कंपनीज टायर 1 और टायर 2 होती है। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पे होता है। फिर इंटर्नशिप, तो 2019 का टायर 1 में 507 हुआ था ऑफर, फिर टायर 2 में 313 और इंटर्नशिप गया था आपको 355। ठीक है, तो टायर 1 कंपनीज में आपको 2019 में ऑफर थे 507, टायर 2 में 313 और इंटर्नशिप जो थे वो 355 थे। तो 355 बच्चों को इंटर्नशिप यहाँ पे मिला था। अब 2020 में जो था, मतलब जो डेटा के हिसाब से चल ही रहा था उस टाइम में, टायर 1 में 467 और टायर 2 में 419। ठीक है, और इंटर्नशिप जो किया था वो 583 था। तो आई होप टायर 1 और टायर 2 के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि टायर 1 और टायर 2 बेसिकली कंपनीज को बुलाता है। जैसे कि कोई एक अच्छी कंपनी हो गई, जैसे अमेजन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सब टायर 1 में आता है, फिर टायर 2 ऐसे करके आता है। ठीक है, उसी तरह से कंपनीज वाले भी कुछ कॉलेज को टायर 1 में रखते हैं, टायर 2 में रखते हैं, उस हिसाब से होता है इसमें। देखिए नंबर ऑफ ऑफर और इंटर्नशिप जो है लगभग यहाँ पे मेंटेन करती है कॉलेज, और ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव ही होती रहती है। देखिए इंटर्नशिप जो है इस ईयर बेस्ट रहा था 583, जो कि अभी स्टिल चल ही रहा था। और टायर 1 में इसका अगर हम ऑफर देखें 467 आया था, तो 507 था लास्ट ईयर 2019 में, और इस बार जो है वो मेंटेन कर रही है। तो टायर 2 में ज़्यादा है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे मेंटेन ही रहता है, कोई भी आगे कोई पीछे ऐसा होते रहता है। यहाँ पे ग्राफ नीचे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ईयर वाइज ग्राफ नीचे दिया गया है, ऊपर वाले ही डेटा का। चलिए टोटल ऑफर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूजी का टोटल ऑफर के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग पीजी का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो यूजी का 2019 में 946 ऑफर आए थे और 2020 में 948 ऑफर आ गए थे, और टिल डेट स्टिल इन प्रोग्रेस। मतलब जब ये अपलोड किया गया साइट में, मैंने साइट से निकाला है, उस टाइम ये प्रोग्रेस में है। मतलब 2020 का प्लेसमेंट जो है वो प्रोग्रेस में ही था। ठीक है, अपलोड करने के टाइम में, तो उस टाइम तक 948 ऑफर जो है वो टोटल ऑफर आ चुका था यूजी प्रोग्राम्स में। यूजी प्रोग्राम्स में सारा कुछ आता है, बीटेक का और बीआर का। ठीक है, तो यही डेटा आपको स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये रहा आपको यूजी जो कि ब्लू में है, पीजी जो कि हम लोग बोल सकते हैं ऑरेंज, या फिर वही जो भी कलर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 2020 प्लेसमेंट इज स्टिल इन प्रोग्रेस, मतलब जब ये डेटा अपलोड किया गया उस टाइम प्रोग्रेस में ही था 2020 का प्लेसमेंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंटर्नशिप के बारे में। तो यूजी में जो है 2019 में 242 इंटर्नशिप आए थे, और 2020 में 469 इंटर्नशिप ऑफर आए थे। ठीक है, और टोटल अगर पीजी और यूजी दोनों को मिलाते तो 583 टोटल इंटर्नशिप ऑफर आए थे। तो यहाँ पे डेटा यहाँ पे दिखा गया आपको इस चार्ट पे भी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बस यही था सारा प्लेसमेंट डेटा। तो प्लेसमेंट आप एवरेज अगर मांग के चले तो एवरेज आपको 7 लाख पर एनम यहाँ पे इस कॉलेज में एवरेज प्लेसमेंट जो होता है, एवरेज पैकेज वो यहाँ पे रहता है। तो अगर आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और IAC मिल रहा है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस कॉलेज में बहुत बेहतर कॉलेज, मतलब ये टॉप 5 में आता है, कॉमेड के टॉप 5 कॉलेजेस में आता है ये। और ये काफ़ी अच्छा है। आपने कट ऑफ भी देख ही लिया होगा कि कितना ऊपर में आपको टॉप 1000 में रहना होगा आपको यहाँ पे लेने के लिए। CSE लास्ट ईयर तो इवन 500 में ही क्लोज हो गया था।
तो ये आपको ध्यान में लेके चलना है। तो इस अगर आप इतने रैंक तक आपको आया है तो इस कॉलेज में मिल रहा है और आप इस कॉलेज के लिए ज़रूर जाएँ, ज़रूर से ज़रूर जाएँ, क्योंकि ये अगर आप कॉलेज छोड़ देते हैं तो बहुत बेहतर कॉलेज है। तो अगर आपको ये मिल रहा है तो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आप इसमें जाते हैं तो आपके लिए एक एश्योरिटी रहेगा प्लेसमेंट के लिए कि आपको प्लेसमेंट जो है वो काफ़ी बेहतर प्लेसमेंट जो है कैंपस प्लेसमेंट मिल ही जाएगा। ठीक है, तो बस दोस्तों आई होप आपका डाउट सारा क्लियर हो गया होगा। हाँ, इसका कैंपस उतना बड़ा नहीं है तो आपके लिए कैंपस मैटर करता है, थोड़ा प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। कैंपस उतना बड़ा नहीं है, आप कैंपस में उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को होता है कि नहीं कैंपस में एंजॉय करना होता है, उनको बड़ा कैंपस चाहिए होता है, उनका ड्रीम होता है कि ऐसे कॉलेज में जाऊँ जहाँ की बहुत बड़ा कैंपस होता है, जैसे कि IIT हो गया, NIT हो गया। तो उस तरह के यहाँ पर आपको कैंपस नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ भी है तो ये प्राइवेट कॉलेज है तो उतना बड़ा कैंपस नहीं मिलेगा। बट इसका जो प्लेसमेंट है, इसका पढ़ाई है, इसका जो एकेडमिक जो फैसिलिटीज़ में आपको मिलता है, एकेडमिक जो इसका स्ट्रक्चर है और जो इसका पढ़ाई फैकल्टी है वो बात काफ़ी अच्छा है। तो इस हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं। तो फ़ी के हिसाब से इसमें जो आपको प्लेसमेंट मिल रहा है, एवरेज पैकेज मिल रहा है, और वो भी आपको आप जब फ्रेशर है तब, तो आपके लिए ये बहुत बेहतर कॉलेज है। ये आपको जो कॉलेजेस है, ये कॉलेज आपको टॉप 5 में आता है जैसे कि मैंने बताया। तो इसमें आप एडमिशन जरूर लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको मिल रहा है तो। अगर आपका इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछेगा, हम लोग उस कमेंट को जरूर रिप्लाई करेंगे। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर से कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।